बोलिए। आज संपूर्ण देशवासियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये गोमो जिस धरती में हम नेताजी की जयंती मनाने आए हैं, इतिहास कहता है कि यहीं से नेताजी गुम हो गए थे, और साथ ही यह भी कहा जाता है कि भागा जो स्टेशन है वहाँ से नेताजी अंग्रेजों को चकमा देकर भागे थे। लेकिन मेरा मानना है कि भले नेताजी अंग्रेजों को चकमा देकर भागे थे, लेकिन नेताजी हमसे दूर नहीं भागे हैं और ना ही नेताजी हमसे गुम हुए हैं। आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। वे एक सोच बनकर, एक विचार बनकर हमारे हृदय में आज भी जीवित है। और नेताजी जिनका सपना था एक ऐसे भारत की जहाँ हर व्यक्ति समान हो, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं उस सोच के साथ यह भारत बढ़ नहीं पाया है। आज विशेषकर जो लोग आज नेताजी को ज़्यादा माल्यार्पण कर रहे हैं, विशेषकर अधिकारी, नौकरशाही और राजनीतिक दल के लोग, उन्होंने सबसे ज़्यादा इस देश को दुर्दशा बनाकर छोड़ा है। विशेषकर जो हमारे राजनीतिक स्तर के लोग हैं, क्योंकि आज़ादी के 70 सालों बाद भी भारत देश का जो आम व्यक्ति है केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। कहीं भी वह विकसित नहीं हो पाया है, आज भी वो शोषण के दायरे में है। नेताजी बोस कहते थे कि भारत में व्याप्त अशिक्षा, अन्याय, सामाजिक जो सद्भावना है वो तभी हम कायम कर सकते हैं जब हम समाजवाद की नीति का अनुसरण करेंगे, और समाजवाद की नीति का अनुसरण बहुत दूर दूर तक इस देश में नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि समाजवाद की नीति क्या है। समाजवाद की नीति एक ऐसी नीति है जहां अगर कहा जाता है कि यदि आपके खेत में फसल हुआ और पड़ोसी आपके खेत के फसल को छीन कर ले जाए तो उस नीति को सामंतवाद कहते हैं। अगर आपके खेत में फसल है, पड़ोसी अगर धन देकर ले जाए तो उसे पूंजीवाद कहते हैं। लेकिन अगर आपके खेत में फसल नहीं हुआ, पड़ोसी आपकी सहायता करे, पड़ोसी के खेत में फसल नहीं हुआ, आप उसकी सहायता करें, उसे समाजवाद कहते हैं। तो नेताजी का सपना था एक समाजवाद की स्थापना करना। आज हम उससे कोसों दूर हैं, इसीलिए हमारे युवाओं का प्रयास होना चाहिए। और हम बता दें, आज जो हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं युवा साथी संगठन के माध्यम से, तो इस संगठन का हमने इसी तिथि को, आज नेताजी की जयंती की तिथि है, इसी दिन हमने इस संगठन का शुभारंभ किया था। नेताजी गोरों से लड़े थे, हमारा यह संगठन चोरों से लड़ेगा। नेताजी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे, हम उन तमाम करप्टेड लोगों को छक्के छुड़ाएंगे जो समाज में कुरीतियां फैलाते हैं, जो समाज में शोषण करते हैं और एक व्यक्ति का के ऊपर अन्याय करता है। आज हमें अनुसरण करने की आवश्यकता है नेताजी की, उनके विचारों को फिर से आत्मसात करने की। मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी जब बर्मा में सुभाष ने उनसे मांगी कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बहुत जी चुके हैं जग में आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी, सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। तो आज भी हमें तैयार रहना होगा। बॉस कहते थे हमारे देश के युवा को प्रत्येक दिन शहादत देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारा दिया गया शहादत हमारी मातृभूमि को एक एक दिन की नई जिंदगी देता है। बॉस बिल्कुल नहीं मरे हैं, बॉस का जन्म हुआ था लेकिन उसके बाद बॉस कभी मरे नहीं है। आज हर व्यक्ति बॉस है जो अन्याय से लड़ना जानता है, जिसे अन्याय को देखकर उसके दिल में धड़कन उठती है कि हम इसके खिलाफ लड़ना है। हर वो युवा सुभाष चंद्र बोस है। तो अगर आपके भीतर अन्याय, असमानता, गरीबी, भुखमरी से लड़ने का विचार उत्पन्न होता है तो आप स्वयं सुभाष चंद्र बोस हैं। इसलिए मैं पुनः यही कहूँगा, विशेषकर आज जो देश की दशा है उसे तभी हम लोग मुक्त कर सकते हैं जब हम लोग शिक्षित होकर उन ओहदों पर जाएंगे जहाँ करप्टेड करने वाले लोग बैठे हैं। आज कहते हैं भारत देश की जो नीति थी वह कभी भी दूरदर्शी नहीं सोच पाई, उसमें दूरदर्शिता नहीं आ पाई। आज हम उन लोगों को मेहनत कश मानते हैं जो एग्जाम की तैयारी 6 महीना के लिए कहीं कोटा में करते हैं, पटना में करते हैं, फिर एक अच्छी नौकरी लेते हैं और एसी में पूरा लाइफ बिताते हैं, उन्हें हम मेहनत कश मानते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं तो वह इंसान उससे भी मेहनत कश है जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, जो 50 किलो का वजन लेकर धनबाद जिले के 50 मंजिले पे चढ़कर अपना शर्म पसीना बहाता है। लेकिन हम उसे गवार कहते हैं, हम उसे जाहिल कहते हैं, हम उसे घृणा कहते हैं, गरीबी कहते हुए। तो हमें और हमारे देश को श्रम के प्रति सोच बदलनी होगी, तभी हम नेताजी के विचारों को आत्मसात कर सकते हैं। हमने उन्हें हीरो माना जो 1.5 किलो के वेट उठाने वालों को हमने हीरो माना, लेकिन 20 किलो का बंदूक उठाने वालों को हम वो सम्मान नहीं दे पाए। तो हमें अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा। जब हमारी सोच में परिवर्तन होगा तो देश में बदलाव आएगा, और जब देश में बदलाव आएगा तभी जाकर नेताजी के वास्तविक उनके सपनों का हम साकार कर पाएंगे। अन्यथा हम लाख झंडे बैनर नारों लेकर नारा लगा ले भारत माता की जय, जब तक भारत का व्यक्ति
खुश नहीं होगा, भारत के प्रति व्यक्ति को एक समानता नहीं मिलेगी, आर्थिक समानता, तब तक यह देश विकसित नहीं कर पाएगा। मैंने कुछ ही दिन पूर्व एक अखबार में पढ़ा था कि भारत देश में एक केस ऐसा है जो 1800 ईस्वी से आज तक चल रहा है, और आज के डेट में जितने भी केस पेंडिंग है लगभग उन्हें पूरा करने में 324 साल लगेंगे। तो क्या इस देश की कल्पना की थी नेताजी बोस ने? कतई नहीं। वे एक ऐसे समाज की कल्पना किया था उन्होंने जिसमें हर व्यक्ति समान हो, व्यक्ति व्यक्ति में शोषण न हो, बल्कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच प्रेम, मोहब्बत और भाईचारा हो। मैं पुनः एक बार आपको बता दूं कि आज हम युवा साथी संगठन के माध्यम से नेताजी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने, उनके जन्मतिथि पर उन्हें नमन वंदन करने आए हैं। और हमारा भी उद्देश्य यही होगा, नेताजी ने जो लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, हमारी लड़ाई जो आज अंग्रेज के स्वरूप भारतीय हैं, जी हाँ अंग्रेज चले गए लेकिन कुछ भारतीय, उनके जमीर आज भी अंग्रेजों के समान है, उनकी सोच आज भी अंग्रेजों के समान है, हम उनसे लड़ने का काम करेंगे। पुनः एक बार नेताजी को वंदन करते हुए भारत